प्रदेश के युवाओं के आगे कोई बाधा अड़चन खड़ी नहीं है। प्रदेश का युवा चाहे तो अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करके शांतिपूर्वक अपने घर पर ही धरना प्रदर्शन या सत्याग्रह या उपवास कर सकता है। मेरा प्रदेश के समस्त युवाओं से अनुरोध है कि 23 तारीख से पीसीएस मेंस की परीक्षाएं आरंभ होने जा रही हैं और मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आज से ही 3 दिन के भीतर आप कभी भी 21, 22, 23 में से किसी भी एक दिन शांतिपूर्वक अहिंसावादी लोकतांत्रिक तरीके से अपने घरों पर सत्याग्रह करें, उपवास करें किसी भी एक दिन और हैशटैग करें एम्प्लॉयमेंट फास्ट के नाम से, क्योंकि अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है। ये यूकेपीएससी के वही संजीव चतुर्वेदी हैं जो 2013 से यूकेपीएससी में थे। ये वही संजीव कुमार हैं जो यूकेपीएससी में थे। आज पटवारी परीक्षा भर्ती घोटाला सामने आ गया है, परंतु इन्होंने न जाने कितने अभी तक सीओ, एसडीएम, कितने पीसीएस अधिकारी, कितने जुडिशियल अधिकारी बना के भेज दिए हैं। तो इससे पूरी लोकतांत्रिक जो पूरा हमारा ढांचा यूकेपीएससी का है पूरा चरमरा गया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसका विरोध करें और शांतिपूर्वक तरीके से 3 दिन के 21 से 23 के बीच में किसी भी दिन आप अपने घर पर शांतिपूर्वक उपवास करें, सत्याग्रह करें और हैशटैग अपनी फोटो लगाकर हैशटैग एम्प्लॉयमेंट फास्ट नाम से आप पोस्ट करें। विद्यालयों में संस्कृत भाषा को लेकर सरकारें संजीदा नहीं है। जहां विद्यालयी शिक्षा के पाठ्यक्रम में संस्कृत कक्षा 6 से 8वीं तक अनिवार्य विषय और 9वीं से लेकर 12वीं तक अंग्रेजी के विकल्प के रूप में पढ़ाई जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज लगभग 90% विद्यालयों में संस्कृत भाषा के शिक्षकों के पद ही रिक्त हैं। ऐसे में कैसे नई पीढ़ी तक संस्कृत शिक्षा का प्रसार हो पाएगा, ये भी सोचने वाली बात है। आपको बता दें कि जहाँ आज विदेशों में लोग तेजी से संस्कृत शिक्षा से जुड़ रहे हैं, वहीं देवभूमि उत्तराखंड में संस्कृत शिक्षा को लेकर सरकारें संजीदा नहीं है। केंद्रीय रक्षा और राज्य मंत्री अजय भट्ट का रामनगर पहुंचने पर भाजपा नगर अध्यक्ष मदन जोशी के अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा युवा बेरोजगारों पर किए गए लाठीचार्ज की निंदा के मामले में बोलते हुए कहा कि लाठीचार्ज युवाओं पर गलत हुआ, इसे हमारी सरकार भी मान रही है। उन्होंने कहा कि छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे थे, लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने बीच में आकर माहौल खराब किया और पुलिस पर पथराव किया, जिस पर पुलिस ने अपने बचाव के लिए लाठीचार्ज किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश हो चुके हैं और जांच में जो भी अधिकारी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत भी जो है लाठीचार्ज का विरोध
नहीं, देखिए, छात्र हमारे हैं, सारे बच्चे हमारे हैं, उनकी जिम्मेदारी हमारी है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है हम अपने बच्चों की बात सुने। लाठीचार्ज हुआ है, किन कारणों से हुआ है, उसके लिए जो वहाँ के कमिश्नर हैं उनकी देखरेख में मजिस्ट्रेटी जांच प्रारंभ हो गई है। ये बात भी आई है कि छात्र जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे उसमें अराजक तत्व आगे घुस गए थे। अब वो कौन थे, क्या थे, ये तो जांच में आएगा। और उन्होंने जो पथराव किया उसके प्रतिरोध में, बचाव में पुलिस ने अपना बचाव किया। जो बात आ रही है, सत्यता क्या है, ये तो जांच से प्रकट हो जाएगी। इसलिए जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, ये सभी लोग कह रहे हैं, हमारी सरकार भी कह रही है, इसलिए जांच करी है। और जांच करने के बाद अगर जो दोषी पाया जाएगा, कितना बड़ा अधिकारी हो क्यों ना हो, वो बख्शा भी नहीं जाने वाला है। अब खबर बागेश्वर वाले बाबा से जुड़ी है, जहां बागेश्वर वाले बाबा इन दिनों मुश्किलों में नजर आ रहे हैं। यहां मरीजों को दी जाने वाली बभूति भी विवादों में आ गई है। बागेश्वर धाम में बभूति खिलाने से हुई 10 वर्षीय बच्चे की मौत ने तूल पकड़ लिया है। दरअसल राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक मां अपनी बच्ची को लेकर यहां पहुंची थी, जहां धीरेन्द्र शास्त्री ने उसे बभूति दी थी और कहा कि ये शांत हो चुकी है, इसे लेकर जाओ। मौत के बाद सरकारी एम्बुलेंस तक नहीं मिल सकी। बाद में परिजन प्राइवेट एम्बुलेंस बुक कराकर उसे राजस्थान ले गए। मामले में मानवाधिकार आयोग ने एसपी और डीएम से जवाब तलब किया है। अब खबर खटीमा से है, जहां प्रदेश में नशा उन्मूलन का कार्य कर रही मानवाधिकार संरक्षण और भ्रष्टाचार निवारक समिति अपने अभियान को जारी रखते हुए उधम सिंह नगर पहुंची, जहां खटीमा स्थित राजकुमारी अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में समिति के अध्यक्ष एडवोकेट ललित मोहन जोशी ने छात्र छात्राओं से सीधा संवाद किया। संवाद के दौरान उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने की सलाह दी। विधानसभा थराली के विकासखंड नारायणबगड़ के प्राथमिक विद्यालय सणकोट 71वें स्थापना दिवस पर विधायक भूपाल राम टमटा ने सहभाग किया। उन्होंने कहा कि इन्हीं प्राथमिक विद्यालयों से पढ़कर लोग आज बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि हमें सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर विश्वास जताना होगा। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष नरेंद्र सिंह रावत, जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत, खंड शिक्षा अधिकारी आदि मौजूद रहे। सरोवर नगरी नैनीताल के वरिष्ठ पत्रकार ललित मोहन जोशी को भारतीय पत्रकार यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जोशी ने उत्तराखंड का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। ललित जोशी विगत 38 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में निरंतर कार्य करते आ रहे हैं। अभी वर्तमान में दैनिक अखबार के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया और प्रिंट में संवाद सूत्र का काम कर रहे हैं। ललित जोशी नेशनल यूनियन जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के प्रचार प्रसार प्रतिनिधि भी रहे हैं। खबर मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र खटीमा से है, जहां नगर पालिका के अंतर्गत वार्ड 19 भूड में नगर पालिका द्वारा नाली निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जिस नाली के निर्माण कार्य में पीली ईंटों की चिनाई की जा रही है, वहीं चिनाई से पहले नाली में बेस भी नहीं डाला जा रहा है। आपको बता दें, खटीमा नगर पालिका के अंतर्गत जो नाली निर्माण कार्य कराया जा रहा है, उस निर्माण कार्य में मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मानकों के अनुसार और एस्टीमेट के अकॉर्डिंग बन रही है, और ऐसा नहीं है कि बेस नहीं डला है। प्रॉपर बेस डल के प्रॉपर अच्छी ईंटों की, क्वालिटी वाली ईंटों की हमारी नाली बनाई जा रही है। और जहाँ पर ईंट की चिनाई नहीं हो पा रही, वहाँ पर सीसी भी भरी जा रही है, क्योंकि उस नाली की दुर्दशा बहुत बुरी थी और काफ़ी पानी चलता है। अभी काम करते हुए भी लोग पानी नहीं रोक पा रहे, और पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इसलिए शायद आप गए होंगे, आपको लगा होगा नहीं बेस डलना, मगर ऐसा नहीं है। प्रॉपर्ली बेस डाल के ही चिनाई की जा रही है, क्योंकि मिट्टी या गारे में चिनाई नहीं हो सकती। विकासखंड मुनस्यारी में मुख्यमंत्री नवाचार योजना के अंतर्गत दन, चुटका, आसन, पंखी और सॉल निर्माण प्रशिक्षण कार्यशाला डॉक्टर RS टोलिया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुनस्यारी में प्रारंभ हो गई है। ये कार्यशाला 31 मार्च 2023 तक चलेगी। प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए प्रसिद्ध समाज सेवी मंजुला टोलिया ने कहा कि दन, चुटका, पंखी, सॉल और अन्य हस्तशिल्प वस्तुओं का इस क्षेत्र की ऐतिहासिक और भौगोलिक पहचान रही है। रानी पोखरी न्याय पंचायत के पहाड़ी क्षेत्र की गडुल ग्राम पंचायत की ग्राम इठराना, सिमलत, मालसी, बरती सहित कई गांवों में देर रात्रि हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की जौ, गेहूं, मसूर, मटर, आलू, प्याज, लहसुन के साथ ही आम और कटहल, बुरांस आदि फसलों को भारी नुकसान हुआ है। ग्रामीणों की मेहनत जहां बर्बाद हो गई है, वहीं फसलों के नुकसान से आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है। जी, ओले जब रात को गिरे 8:15 से लेकर 9:45 बजे तक लगातार ओलावृष्टि होती रही, और काफ़ी मात्रा में ओले गिरे हैं। इसमें हमारा जी ये गेहूं हो गया, जौ की फसल हो गई, और आपका ये मसूर हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, आलू हो गए, और कोई फल संबंधित और भी पौधे थे, जैसे आम वगैरह ये हैं, ये सब जो है पूरी तरह से चट हो चुका है। हाँ, चाहते हैं शासन प्रशासन से कुछ किसानों को मुआवजा दिया जाए, है ना। इससे तो इनको जो है किसी तरह से जो है जंगली जानवरों से बचा रखा है ना। सुबह शाम रात को भी अपना डेरा डाल के या हल्ला उल्ला करके जंगली जानवरों से बचाया जा रहा है। इसके बावजूद भी जो है
ये प्राकृतिक बाढ़ से जो है ओलावृष्टि से ये पूरा नुकसान हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सकंद पौधा केंद्र सैलाकुई में सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि उत्तराखंड की जलवायु दालचीनी और तिमरू के उत्पादन के लिए अनुकूल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने के लिए सबको सामूहिक प्रयास करने होंगे। विभागों द्वारा अनेक योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है ताकि उत्तराखंड को देश का प्रथम राज्य बनाया जा सके। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सगंध पौधा केंद्र सैलाकुई के प्रयासों से जहां एक और काश्तकार सगंध खेती के माध्यम से बेहतर आय प्राप्त कर रहे हैं, वहीं उनमें उद्यमशीलता का भी विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बुधवार को सचिवालय में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा उत्तराखंड की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल और अन्य पदाधिकारियों ने मुलाकात की और नकल विरोधी कानून पारित करने के लिए आभार भी व्यक्त किया। भाजपा महिला मोर्चा उत्तराखंड ने प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में 30% 36 महिला आरक्षण अध्यादेश लागू करने के लिए सभी राज्य सरकार के लिए भी राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है। भाजपा महिला मोर्चा उत्तराखंड के सदस्यों ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा भर्ती परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड में देश की सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया गया है, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। अब खबर हरिद्वार से है, जहां थाना बुग्गावाला पर ग्राम टांडा हसनगढ़ में शादी समारोह में गोली चलने की सूचना मिलने पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंचकर परिजनों के सहयोग से घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। आपको बता दें कि इस प्रकरण में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी अजय सिंह द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद अभियुक्त श्रवण कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। चमोली के घाट के अंतर्गत बांसबगड़ घाट से लाए जा रहे अवैध गांजे के साथ तस्करों को पुलिस ने धर दबोचा है। आपको बता दें कि सीओ ऑपरेशन निहारिका सेमवाल के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा श्यामपुर क्षेत्र के अंतर्गत बांसबगड़ घाट चमोली निवासी दिनेश और देवेंद्र को 2 अलग-अलग वाहनों से भारी मात्रा में अवैध गांजे के साथ पकड़ा गया है। पूछताछ में पता चला कि उनके द्वारा गांजा चमोली से लाया गया था। अब खबर रुड़की से है, जहां रुड़की क्षेत्र में 8 फरवरी को घटी एक घटना लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनी थी। फर्जी इनकम टैक्स रेड टीम ने व्यापारी और परिवारजन को कार्रवाई का भय दिखाकर उनसे 20 लाख रुपए की रकम ऐंठ ली है। संबंध में व्यापारी सुधीर कुमार जैन द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था। आपको बता दें कि सुर्खियां बटोर रही घटना के खुलासे की कोशिशों में जुटी पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया, जिसके बाद 2 अभियुक्तों को दबोचने में कामयाबी हासिल की। पकड़े गए अभियुक्तों के कब्जे से लग्जरी कार, टाटा ग्लांजा, 2.5 लाख रुपए नकदी और ठगी के पैसों से खरीदा गया 1 लाख रुपए का कीमती एप्पल मोबाइल भी बरामद कर लिया गया। तारीख को एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। लोकल व्यापारी हैं जैन साहब, उनके द्वारा बताया गया कि उनके यहाँ 7 लोग करीब आए थे, 6-7 लोग, और जो इनकम टैक्स अधिकारी बनकर उनके 20 लाख रुपए कैश जो है लेके गए हैं। चूँकि उनको शुरू में ऐसा लगा कि शायद ये सही में कोई इनकम टैक्स की रेट पड़ी, तो उन्होंने उनको साथ कोऑपरेट किया और जो भी एक पुलिस इनकम टैक्स अधिकारी जिस तरह से डिमांड करते हैं, जिस तरह से फर्द बनाते हैं या चेक करते हैं, उस हिसाब से उन्होंने भी एक व्यापारी होते हुए कोऑपरेट किया। लेकिन जब बाद में इनको शक हुआ, अपने सोर्सेज से जानकारी करी, तो पता चला कि ऐसा कोई भी इनकम टैक्स की रेट उनके यहाँ पर नहीं हुई थी, जिस पर उन्होंने आके थाने पर बाद में उसमें मुकदमा दर्ज कराया। तो चूँकि एक संवेदनशील प्रकरण था, एक व्यापारी हमारे उनके साथ हुआ और ऐसा कोई गैंग जो सक्रिय था वो अन्य व्यापारियों के साथ भी ऐसा ना करे, इसलिए एक टीम बनाई गई थी। इसमें हमारी लोकल जो हमारी रुड़की CIU और थाने की टीम बनाई गई थी और इसके बाद इन्होंने अपने प्रयासों से जो भी जानकारी मिली, इस पर 2 लोग को अभी इसमें गिरफ्तार किया है, जिसमें एक का नाम सलमान है और दूसरा जो है वो धीरज है। धीरज जो है लोरी गाजियाबाद का रहने वाला, सलमान मुजफ्फरनगर रहने वाला है। इनके द्वारा अपने यहाँ पर 3 साथियों और अन्य 4 साथी जो बाहर से बुलाए थे, 2 गाड़ियों में यहाँ पर विक्टिम के यहाँ पहुँचे और पूरी एक फिल्म की जो कहते हैं इनकम टैक्स अधिकारी बनकर पूरा इन्होंने इस पर ड्रामा करके 20 लाख रुपए लेके चले गए थे। इनके अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी मिल गई है। साथ ही साथ जो फर्जी मोहरे और जो कार्ड बनाए गए थे इनके द्वारा वहाँ दिखाने के लिए इनकम टैक्स अधिकारी के रूप में, वो सभी कुछ बरामद हो गए। अभी पूछताछ की जा रही है कि कहीं और जगह ऐसे गैंग की सक्रियता न रही हो और किसी व्यापारी को ना ठगा गया हो, इस संबंध में भी पूछताछ की गई है। साथ ही साथ हमने CCTV फुटेज के माध्यम से 2 संदिग्ध गाड़ियों के नंबर भी निकाले थे और फिर तब इसके आधार पर जो हमारी टीमें उनकी तलाश में लगी थी, जिसपे दोनों लोग मिले और उसके बाद पूछताछ में सारी चीज़ें क्लियर हो पाई। इसमें 2.5 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है और इसमें 1 लाख रुपए का इन्होंने नया अभी एप्पल का मोबाइल भी ले लिया है, तो 3.5 लाख की रिकवरी ऑलमोस्ट ये हुई है। बाकी अन्य अभियुक्तों के पास अलग अलग हिस्से के रूप में शेयर किया हुआ है। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।